हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 31। हेजल ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा, लेकिन क्यों? मुझे लगता है आपका डर चला गया है। चलो मैं आपको आपके रूम में छोड़कर आता हूँ। हेजल नाव में सिर हिलाती है और आस्था को पकड़ लेती है। ओके, अगर आप 2 मिनट के अंदर नहीं सोई तो मैं आपको सच में आपके रूम में छोड़कर आऊँगा। हेजल ने जब ये सुना तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सच में 2 मिनट के अंदर ही नींद आ गई। समीर ने आस्था का टेम्परेचर चेक किया। उसका टेम्परेचर अब नॉर्मल हो गया था। उसने हेजल और आस्था को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और वो भी सो गया। अगली सुबह आस्था की नींद समीर और हेजल से पहले टूटी। वो जब आंखें खोलती है उसके सामने समीर का फेस था। आस्था समीर के फेस में ही खो गई थी। आस्था मन में सोचती है, कौन कहेगा इस मासूम से चेहरे के पीछे एक डेविल छुपा हुआ है। आस्था समीर को देखने में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला समीर कब जग चुका है और उसे ही देख रहा है। मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हो? मुझे खाने का इरादा है क्या? आस्था अपने ख्यालों से बाहर आई। आस्था उठने वाली थी लेकिन समीर उसका हाथ पकड़ लेता है। आस्था सवालिया नजर से समीर को देखने लगती है। समीर हेजल की तरफ इशारा करता है। समीर की नजर का पीछा करते हुए वो देखती है हेजल उसे पकड़कर सो रही है। तुम्हें पता नहीं है क्या, जब एक छोटी बच्ची सो रही हो तो उसे सोने देना चाहिए। सॉरी, मुझे नहीं पता था वो मुझे पकड़कर सो रही होगी। इनफैक्ट मुझे तो यही नहीं पता था कि वो यहाँ पर सो रही होगी। समीर ने हेजल को देखा। हेजल आराम से इस दुनिया से बेखबर होकर सो रही थी। समीर ने हेजल को आस्था से अलग करना चाहा, लेकिन समीर अलग नहीं कर पाया। तो समीर ने आस्था से कहा, ये जब तक उठ नहीं जाती तब तक ऐसे ही रहना। ये कहकर समीर रेडी होकर जिम के लिए चला गया। समीर का जिम उसके रूम के साथ ही अटैच था। समीर के जाने के बाद आस्था हेजल को देखने लगती है और साथ में उसके सिर को सहलाने लगती है। हेजल बिल्कुल समीर की तरह दिखती है। वही हेयर, वही आंखें। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, एक बिल्कुल शांत और एक हर वक्त गुस्सैल रहने वाला। आई नो ये भी मेरी तरह जिद्दी है। शायद इसकी माँ भी जिद्दी होगी। तभी आस्था को हेजल की माँ अनन्या का ख्याल आया। एक सेकंड, मैंने अब तक अनन्या को नहीं देखा है और उस दिन हेजल को अनन्या लेने भी नहीं आई थी। अनन्या है कहाँ? क्या वो समीर के साथ नहीं रहती? लेकिन अगर अनन्या समीर के साथ नहीं रहती तो समीर कल रात थोड़ी ना वो सब कहेगा। इस कमरे में अनन्या का एक भी फोटो नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ मेरी और समीर की फोटोज लगी हुई है। तभी हेजल की नींद खुली। वो आस्था को देखने लगी। उसने आस्था को देखते हुए कहा, मामा। आस्था को यह सुनकर मानो सदमा ही लग गया। हेजल ने आस्था को टाइट हग देते हुए कहा, मामा, आप मुझे और पापा को मम्मा की तरह कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? आस्था हेजल के मुंह से अपने लिए मम्मा वर्ड सुन जितना शॉक हुई थी उससे भी कहीं ज्यादा इमोशनल हुई थी। उसने भी हेजल को पकड़कर कहा, मैं फिर से आपको खोना नहीं चाहती हूँ। आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। आप हमेशा मेरे पास रहोगी। आपको कोई मुझसे नहीं छीन सकता। आस्था पैनिक होने लगी। हेजल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आस्था क्या कह रही है। तभी समीर आया रूम में। उसने देखा आस्था हेजल को पकड़कर एक ही बात कर रही है, आपको कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। समीर आस्था के पास भागकर आया और उसे बेड से उठाकर बैठा दिया। आस्था, रिलैक्स, कोई मुझसे मेरी बच्ची को नहीं छीन सकता। समीर ने उसके फेस को अपने हाथों में लिया और कहा, कोई तुमसे तुम्हारी बच्ची को नहीं छीनेगा, तुम रिलैक्स हो जाओ। समीर ने देखा उसकी बातों का आस्था पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ वक्त बाद आस्था बेहोश हो गई। आस्था के बेहोश होने के बाद हेजल ने समीर से पूछा, पापा मम्मा को क्या हुआ है? आपने आस्था को जब मम्मा कहा था क्या तभी ऐसे बिहेव करने लगी? हेजल ने हाँ में सिर हिलाया। समीर मन में सोचता है, आस्था शायद अब वक्त आ गया है तुम्हें सच बताने का। क्या समीर को आस्था की प्रेगनेंसी के बारे में पता था? और क्या समीर को हेजल के बारे में भी पता था? अगर पता था तो क्यों समीर अब तक अनजान बना हुआ था? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।